नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील मतदान केंद्र पर विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंशू ने दावा किया कि उन्हें एक तरफा जीत मिलने जा रही है। मतदान केंद्रों के दौरे पर निकले भाजपा प्रत्याशी ने शाहगंज तहसील परिषद में बने मतदान केंद्र का दौरा किया और कहा कि जीतने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उनकी प्राथमिकता में होंगे। बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए शनिवार को मतदान चल रहा था। वहीं बतौर भाजपा प्रत्याशी मतदान केंद्रों के भ्रमण पर निकले ब्रजेश सिंह प्रिंसू दोपहर करीब 12:15 बजे शाहगंज तहसील परिषद पहुंचे। यहां उन्होंने मतदान केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने अपनी एक तरफा जीत का दावा भी किया। जीतने पर प्राथमिकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे उनकी प्राथमिकता में होंगे। उन्होंने कहा कि शाहगंज नगर पालिका में फंड की कमी है, जिसे दूर करने का प्रयास करेंगे और मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रेमवर्क बनाकर काम करेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल ने भी मतदान के बाद सी न्यूज से बात की। चुनाव दिया है, आपने चुनाव में वोटिंग किया, किस मुद्दे पर किया है? मुद्दा यही है कि हमारे शाहगंज का विकास हो और हम लोग हमारी जनता खुश रहे, पूरी जगह जगह पे हर चीज़ की व्यवस्था हो। अभी एमएलसी प्रत्याशी प्रिंसू ने कहा कि नगर पालिका के अंतर्गत हम विकास करेंगे, तो आपका पहला प्राथमिकता क्या है? शाहगंज में कौन सा विकास पहली बार आप करेंगे, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? देखिए, पहले तो बाईपास रोड का जो व्यवस्था किया गया है उसको वो विकास होना चाहिए और प्लस हम लोगों ने मांग की थी। देखिए, हमारे शाहगंज में 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि हमारे जान ही रहे हैं सब लोग कि ये 4 जनपदों का कस्बा है, क्योंकि यहाँ से आसपास के गांव से भी बहुत लोग आते हैं जिनको यह सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत काफ़ी यातनाएं झेलना पड़ता है और बाहर जाके तब तक कुछ मरीज तो ऐसे होते हैं जाते जाते दम भी तोड़ देते हैं। कितना जो है मतदान बढ़िया चल रहा है? देखिए, मैं सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ है और मैं विभिन्न विकासखंड के जितने बूथ बने हैं जनपद में उनका भ्रमण भी कर रहा हूँ। बहुत शांतिपूर्ण और 100% मतदान होने की संभावना है और प्रशासन की व्यवस्था बहुत समुचित व्यवस्था है प्रशासनिक, उसमें बहुत शांतिपूर्ण रूप से मतदान। सर, आपके सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी सामने हैं, कैसे देख रहे हैं उसको आप? देखिए, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी है, उसमें भी लड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से लड़ रहा हूँ विधान परिषद का चुनाव। और जो मैंने पाया है अपने भ्रमण के दौरान, तो चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव चल रहा है और जनता का और मतदाताओं का अपार उत्साह है, समर्थन है। परिणाम ये होगा कि चुनाव एक तरफा। सर, एक आखिरी सवाल, जो मतदाता हैं किन मुद्दों पर वोट करें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं पूर्व में भी 6 वर्ष विधान परिषद सदस्य के रूप में काम किया हूँ और मतदाताओं से मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन रहा है। मैंने 6 वर्ष बड़ी ईमानदारी और शुचिता के साथ कार्य किया है, उसी का प्रतिफल है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रतिफल है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो बनी है वो अपने कार्य के बदौलत दोबारा प्रचंड बहुमत से आई है। अगर आपकी जीत तय होती है तो शाहगंज के लिए, स्थानीय शाहगंज के लिए क्या विकास कार्य करेंगे आप? कुछ है आपके मन में? शाहगंज के लिए निश्चित रूप से फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और जो नगर पालिका परिषद है, विशेषकर बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में तो जिला पंचायतों से और क्षेत्र पंचायतों से भी कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी, हमने चेयरमैन से भी मेरी वार्ता हुई है इस संदर्भ में, बहुत सारे उनके विषय हैं जो फंड की भी थोड़ा सा वहाँ पर कमी है। पीछे कोविड काल चलता रहा, उस वजह से बहुत सारे कार्य रुके हैं। उनको प्राथमिकता पर लेकर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं नगर पालिका परिषद के अंदर, उसको पूर्ण किया जाएगा। लगभग सर आपकी जीत तय मानी जा रही है, जितने को आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता हमेशा आम जनमानस का जो गरीब तबका है उसकी ज़रूरत, और उसमें भी शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ों को लेकर मेरी संवेदनशीलता रहती है और उसके प्रति मैं सबसे पहले प्राथमिक रूप से काम करने का प्रयास करूँगा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।